ओम गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा जो है वो हमारा है कि विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन तो हर समय होता ही रहता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो परिवर्तन है वो समय का परिवर्तन क्या कुछ करने जा रहा है। हम लगातार आपके समक्ष बहुत सारे वीडियोस लेके उपस्थित होते ही हैं। सूर्य नारायण हमारे यहाँ वास्तविक तौर पर प्रत्यक्ष देवता कहे जाते हैं। नित्य प्रति अपना दर्शन देते हैं, हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करने का योग बनाते हैं और इस बार माघ महीने में 13 फरवरी को सूर्य ने परिवर्तन किया। सूर्य संक्रांति का योग बना और सूर्य जो है विशेष तौर पर कुंभ में आ गए। चतुर्थ भाव आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में आ गए। चतुर्थ भाव जो है ना, आपकी राशि के अनुसार से शनि की राशि वहां पड़ी हुई है। कुंभ राशि शनि की है, शनि वहीं चल रहे थे और शनि महाराज वहां जाकर जो सूर्य के पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं, सूर्य पुत्र शनि माने जाते हैं, वो अपने विशेष तौर पर पिता के सम्मान में स्वयं को लोप कर लिए हैं। पिता के प्रकाश के आगे शनि लोप हो गए हैं और शनि ने अपना प्रभाव शून्य कर दिया है। जब तक सूर्य यहां रहेंगे तब तक शनि अपने प्रभाव को बिल्कुल नहीं दिखाने वाले हैं। पूरे महीने 30 दिन तक शनि महाराज हो गए हैं लोप। सूर्य अपने वर्चस्व को वहां स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य अपने प्रभाव को, सूर्य इतने जबरदस्त प्रत्यक्ष ग्रह है कि कोई उनके आगे टिकता नहीं है। केवल राहु कुछ देर के लिए उनको ग्रसित करने का प्रयास करता है, इसलिए राहु को नैसर्गिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सूर्य ने जिस प्रकार से परिवर्तन किया है चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव किसका भाव है? माता का भाव है, भूमि का भाव है, सुख का भाव है, वाहन का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है, मकान इत्यादि का भाव है, सुख का भाव भी माना, सुकेश कहा जाता है। सुख जो चतुर्थ भाव को सुख का भाव माना जाता है। और वहां जो विशेष तौर पर योग बन रहा है, सूर्य का योग बन रहा है। सूर्य दशम भाव के स्वामी कार्येश है, राज्येश है। यदि हम बात कर रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों की राज्येश, कार्येश, मानेश, पिता के स्वामी, दशम भाव के स्वामी, ये संपूर्ण रूप से मान सम्मान को देने वाले ग्रह माने जाते हैं और वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण। तो यानी आप दृष्टि भी डाल रहे हैं, अपने सामने भाव पे आ गए हैं, शनि को उन्होंने लोप कर दिया है। तो शनि जो कई प्रकार से विघ्न उपस्थित कर रहे थे, क्योंकि सूर्य की राशि को दृष्टि से देख रहे थे, तो वो सम्मान में कमी लाने का योग दे रहे थे। वो राज्य से कहीं ना कहीं लाभ देने के कार्यों को रोक रहे थे। पिता के साथ खटपट करा रखी थी, मान सम्मान में कमी ला रहे थे, कार्य को पूर्ण करने में दिक्कत ला रहे थे। अब सूर्य यहां आकर ये सब कार्यों में, चाहे वो राज्य से संबंधित कार्य हो, चाहे वो प्रमोशन से संबंधित कार्य हो, चाहे वो, तो भैया कार्य करने आरंभ करने की जरूरत है। सही दिशा में करोगे तो इसमें जो शनि ने रुकावट पिछले 1 साल से दे रखी थी उनको पूर्ण करने का रास्ता बना सकते हो। जी हाँ, बना सकते हो बिल्कुल। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के साथ समस्या कुछ रहती है कि भूलते नहीं है। रात गई बात गई, भूलो। अपने एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से, ज्ञान से, कि अब समय है, सूर्य ने शनि को कर दिया है लोप और आपके आगे बढ़ने के योग प्रशस्त है। तो सुंदर तरीके से इस समय का आपको लाभ लेने का अवश्य प्रयास करना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से। तो आप बहुत अच्छे से इन सब चीजों में लाभ लेने के योग बना सकते हो। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, ये सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर सट्टे बाजार इत्यादि काम में बहुत बढ़िया कई प्रकार के योग बनाने वाला है। लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिशा में चल जाओ तो वो वारे न्यारे करा देगा ना, दिशा भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप कोई चांदी का, चंद्रमा संबंधित कार्य करने का प्रयास करते हैं, कपड़े का संबंधित कार्य करने का प्रयास करते हैं, वृश्चिक राशि वाले इन जातकों को बहुत बढ़िया तरीके से उसमें प्रोग्रेस प्राप्ति के योग बन जाएंगे। चांदी का, कपड़े का, सोने का, इन सब संबंधित कार्य करने से बहुत इंप्रूवमेंट आगे, यानी जो पैसा लगाओगे उसमें इंप्रूवमेंट आने के योग अच्छे से बनाते दिखाई देते हैं। ये तो गोचर का प्रभाव है। अब खैर जन्मपत्री में क्या है वो एक अलग विषय है, उसका विशेष तौर पर गहन अध्ययन चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से अवश्य ऐसे योग बन रहे हैं, यदि सही दिशा में काम कर लिया जाए तो इन सब क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। लेकिन साथ साथ सावधान भी रहना पड़ेगा। शनि संबंधित कार्य जो होते हैं ना, क्योंकि शनि तो आपके चतुर्थ भाव में ही है। यदि लकड़ी संबंधित कार्य कर रहे हो, लोहे संबंधित कार्य कर रहे हो,
तो वहां ये अशुभ हो सकता, प्रभाव दे सकता है। ऐसे में शनि हो गए लोप और ऐसे में सूर्य आ गए हैं चतुर्थ भाव में, तो वहां पर इन सब संबंधित कार्यों में कष्ट देने के योग बन सकते हैं। तो सावधानी के साथ यदि इन क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं तो आग का खतरा, जब कुछ नुकसान होने का खतरा, चोरी होने का खतरा, ये सब बनने के साथ बन सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। पढ़ाई से मन भटक सकता है भाई, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई से मन भटक सकता है, ऐसा ना हो तो अन्यथा कहीं कष्ट होने के योग बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम आने वाले हैं, जिन बच्चों की वृश्चिक राशि है और माँ बाप यदि उनकी जन्मपत्री के विषय में देख रहे हैं, गोचर का प्रभाव देख रहे हैं, तो सूर्य का यह परिवर्तन विशेष तौर पर पढ़ाई में कुछ ना कुछ विशेष तौर पर कमी लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से काम करने की जरूरत है। तो ऐसे में आगे बढ़ पाएंगे। यदि ध्यान रख लिया तो बहुत बढ़िया सफलता के योग भी बना पाएंगे, बच्चों के लिए खास तौर पर दिखाई देता है। ऐसे लोग जो विशेष तौर पर ग्रह योग है ना, कि ऐसे में समाज में मैंने कहा सम्मान बढ़ने के योग बनेंगे, लोग आप पर विश्वास करने के। कई आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आप पे विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन एकदम क्या हुआ कि वो बात, जो बॉस है, बड़ा आदमी है, आप अरे नहीं, तेरे पे मैं विश्वास करता हूं। तो ऐसा योग भी बन सकता है। यानी सुंदर आपका जो इंप्रेशन है, क्योंकि शनि लोप हो गए हैं, सूर्य ने वहां पर सम्मान बढ़ाने के योग बना दिया है, तो आपका इंप्रेशन एक महीने में बहुत अच्छा सा पॉजिटिव चेंजेस होने के योग बन सकते हैं। यदि कोई काम अटक रहा हो तो चुपचाप, बड़ी मुश्किल से, बहुत लंबी दिवाली नहीं है, तो क्योंकि सूर्य फिर आगे निकल जाएंगे, शनि फिर उदय हो जाएंगे, तो फिर वही आपका इंप्रेशन शनि खराब करने का प्रयास कर देंगे। तो लेकिन एक महीने के लिए शनि हो गए लोप। तो आप ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रभाव से आपकी छवि ईमानदारी वाली, आपका जो विश्वास करने का प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, विश्वसनीयता आप पर बढ़ती दिखाई देगी। तो ऐसे में आप अवश्य काम कराने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, लेकिन जो लोग नौकरी हैं, यदि उन्नति का काम कोई आ रहा था, प्रोग्रेस का काम आ रहा था, तो उसमें कोई ना कोई कमी लाने के योग बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको खासतौर पर उपाय करने की जरूरत है, खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर यह ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य के निमित्त कुछ ना कुछ कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो अन्यथा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष तौर पर कष्ट होने के योग बन सकते हैं। एक बात और, पैतृक संबंधी समस्या का यदि कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो वो आपके खिलाफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। पैतृक संबंधी समस्याएं, नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई होता है ना, कई बार कोर्ट में डिसीजन आने वाला होता है, तो यदि आप डिले कर सकते हैं तो ऐसे में डिले करने का आपको काम करने का प्रयास करना। देखिए, समय बहुत विचित्र होता है, कई बार समय हमारे खिलाफ था और कार्य हम रोक सकते थे, हमने रोका नहीं, हमें पता ही नहीं था। तो यही ज्योतिष विज्ञान दिखाता है कि कब डिसीजन में आगे एग्जीक्यूट करना है, कब अपनी स्पीड बढ़ानी है, कब अपनी स्पीड को रोकने का प्रयास करना। बहुत कुछ आपके हाथ में, बहुत कुछ आपके हाथ में। यदि सुंदर तरीके से आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के संबंध में समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। चतुर्थ भाव पेट का भाव भी माना जाता है, तो ऐसे में पेट का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये प्रभाव हमने आपको समझाया, तो इन सब चीजों को समझते हुए कार्य करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में सूर्य के निमित्त कुछ उपाय कर लीजिए। विशेष तौर पर सौभाग्य का योग है कि इस बार कुंभ के सूर्य में चलते चलते सूर्य का जन्म दिवस भी आ रहा है। जी हाँ, सूर्य के इस कुंभ राशि में आने के साथ साथ इन्हीं दौरान भगवान सूर्य का जन्म दिवस भी आ रहा है, और जन्म दिवस पे छोटा सा उपाय बहुत लाभ दे सकता है। 16 तारीख को भानु सप्तमी है, माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। माघ के महीने में उस दिन सूर्य ने प्रकाश देना आदिकाल में आरंभ किया था, इसलिए भानु सप्तमी को सूर्य का जन्म दिवस माना जाता है। तो अवश्य वैसे तो नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ दें, तांबे के लोटे में थोड़ा जल डालकर और थोड़ा सा विशेष तौर पे यदि सफेद तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और जन्म दिवस के दिन अवश्य उनकी यानी ये कार्य करने का प्रयास कीजिए, परिवर्तन का योग बनेगा। तो ये ग्रहों का परिवर्तन हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, ये गोचर का प्रभाव है। लेकिन इसके बाद भी जन्मपत्री में क्या कुछ होने जा रहा है उसको भी अच्छे से अध्ययन करने की जरूरत होती है। तो उस सुविधा के लिए आप हमारे आश्रम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़िए, लाभ होगा। तो ये तो ज्योतिष का विषय है, और इसके अनुसार से हम गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपको अवश्य समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारा ज्योतिष का भाग है, जन्मपत्री और बहुत सारे ग्रहों का जो मूल भाव है उसके अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, उसके लिए आप बृहद रूप से ज्योतिष का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों के साथ जब हम कंसल्ट करते हैं तो बड़ा विचित्र विडंबना। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने आए, और हमने जन्मपत्री जब देखी तो उनकी मूल रूप से दशा चल रही थी एक, वो दशा बहुत शुभ थी लेकिन फल नहीं दिखा रही थी। और व्यक्ति ने जन्मपत्री भी कई जगह दिखाई हुई थी। हमने पूछा भाई जन्मपत्री कहीं दिखाई थी पहले? तो जब देखा, बोला हाँ जी दिखाई थी। और उन्होंने कहा कि जो आप जिस दशा के बारे में बोल रहे हो, और वो बोला वो दशा सबसे कष्टकारी है, इसी कारण से कष्ट हो रहा है। जबकि वो दशा योग कारक ग्रह की थी और बहुत सुंदर थी, उससे उन्नति के योग बन रहे थे। लेकिन ज्योतिषी महाराज सो कॉल्ड जो आज की तारीख में
जो तथाकथित तौर पे बाढ़ सी आ गई है, हर कोई ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बिना परंपरा के कार्य करने का, सुंदर तरीके से अपने आप को उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा भयावह हो गया है। उन्होंने मूल रूप से गोचर का प्रभाव देखा ही नहीं था, 7.5 ही चल रही थी, उसको ज्ञान ही नहीं था ज्ञान करने के लिए, और फिर विचार पता नहीं कौन कौन से उपाय व्यक्ति के जीवन में कराए जा रहे हैं, लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए भाई, ज्योतिष दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास कीजिए, पैसे खर्च करना से कोई ग्रह का उपचार नहीं होने वाला है। भाव समर्पित करने का प्रयास करें। सूर्य को यदि ठीक करना है आपके लिए, तो हमने उपाय बताया ना, भगवान को अर्घ दीजिए, उतने से प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या शास्त्र में वर्णित है, तो ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में जो वर्णित है, हम वही आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं, उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो दुकानें खुली हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ यंत्र बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, और उन्हीं प्रपंचों में व्यक्ति फंस के रह जाता है। वास्तविक तौर पर समस्याएं फिर मन में दुख देती हैं, ये सब प्रपंच है। देखिए, अब आपका विशेष तौर पे आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहें। दुकान है, दुकान अनेक प्रकार की खुली है, अब आप जहां किस्मत से फंस जाएंगे आपको वो ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए। तो हमने इसी कारण से ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने हमारे ने स्थापित किया, आज से करीब 60 साल पहले, और सुंदर तरीके से ये कार्य हम आश्रम के द्वारा करते हैं। आप भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे समय समय पर कार्य चलते हैं। नित्य प्रति करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है आश्रम पर, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार वाले कार्यक्रम में बहुत सारे और सुंदर कार्यक्रम रहते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा, जिसमें भगवान शंकर के जो पार्थिव शिवलिंग है उनका निर्माण करके उनका रुद्राभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप समस्त रूप से यदि आश्रम से जुड़ेंगे तो उन समस्त कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और प्रभु की कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने, 100 बेड का योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक सुंदर हॉस्पिटल है, और भारत सरकार के साथ पैनल पे है, और बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। विभिन्न बीमारियों में भी उनकी ज्योतिष के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमने ये देखा प्रत्यक्ष रूप से। व्यक्ति बीमार था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, कोई वही दवाइयां काम नहीं कर रही थी, और जब उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया गया तो वही दवाइयां, वही समय बदल गया और वही लाभ देने के योग बनाने लगा। तो आपका भार यदि कट जाए तो कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को समझते हुए भारतीय संस्कृति में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज का विधान, सहस्त्रों शाखाओं का विधान व्यवस्थित किया गया है, उन सब का लाभ आप लें। जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और यदि कोई खास समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम देने का प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्दी निदान। नमस्कार, धन्यवाद।